हेलो सेमेस्टर 4। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 2 पेपर 11 का बेसिक कंसेप्ट्स इन डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइट थेरेपी इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एज अ प्रिवेंटेटिव और करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट या उसको दूर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए डाइट थेरेपी भी एप्लीकेबल होती है। डाइट थेरेपी के थ्रू भी उसको ठीक किया जाता है। दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डाइटरी लाइफस्टाइल टू प्रमोट ऑप्टिमम हेल्थ। Diet therapies are specially designed and prescribed for medical and or general nutritional reasons. जो मेडिकल या जनरल न्यूट्रिशनल रीजंस में आता है। कहीं पर अगर कोई एरिया है यहाँ जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ओबेज लोग हैं या सम कुछ मेडिकल में आया कि अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी कैसे डाइट थेरेपी के थ्रू उसको एक रिकवरी हो या वो एक बैलेंस फॉर्म में आए, तब उसमें डाइट थेरेपी यूज़ की जाती है। या आफ्टर सर्जरी उस व्यक्ति को वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है मतलब मेडिसिन्स के साथ साथ थ्रू डाइट हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। डाइट थेरेपी इज द यूज़ ऑफ फूड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। दिस इज़ accomplished by changing the patient's normal diet in order to meet the altered requirements resulting from disease or injury. सिंपल, ये जो पेशेंट की जो नॉर्मल डाइट है उसको चेंज करके उस डाइट का उसका फॉर्म चेंज होता है। उसका पूरा जो डाइट जो फॉलो करना है, जो उसको देना है वो मील, वो मेन्यू प्लान भी उसका बना करके पूरे एज ए प्लान मील उसको बताया जाता है और वो दिया जाता है उसके फॉर्म चेंज करके थ्रू टू डॉक्टर्स या डॉक्टर्स किसी न्यूट्रिशनिस्ट को या फिर किसी डाइटिशियन को हायर करते हैं या उनकी हेल्प लेके इसको बताया जाता है। टुडेज मेजर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंगली द रिजल्ट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस related to poor nutrition and or over consumption। आजकल जो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओवर ईटिंग से भी हो रही हैं या कोई एक ही न्यूट्रिशन हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं या फिर कोई चीज़ की कमी से जो एक आजकल की जो हम लोग की दैनिक जो दिनचर्या जो जीवन शैली चल रही है या जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह के फूड टेकिंग हो रही है, तो इन सब के थ्रू भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। डाइट थेरेपी प्रमोट्स अ बैलेंस्ड सिलेक्शन ऑफ फूड्स वाइटल फॉर गुड हेल्थ बाय कंबाइनिंग फूड्स एप्रोप्रिएट फॉर ईच इंडिविजुअल एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जो डाइट थेरेपी है वो क्या प्रमोट करती है, एक बैलेंस सिलेक्शन ऑफ फूड। बैलेंस सिलेक्शन ऑफ फूड्स में हर चीज़, हर तरह के पदार्थ हो जिनमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, फैट्स भी हो, अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जो उन लोगों को जो एडिक्वेट जो अमाउंट बताया जाता है। इन सब के साथ साथ इनफ वाटर इनटेक। एवरीबडी नोज़ कि हमारा बॉडी में 70% जल होता है, पानी रहता है। तो इन सब को देखते हुए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एज है, जो मेल हैं कि फ़ीमेल हैं और किस तरह का वर्क करते हैं, कोई चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं, इन सब को देखते हुए जो डाइट बताई जाती है वो डाइट थेरेपी के थ्रू इसको एक बैलेंस डाइट को सिलेक्ट करके इनफ वाटर इनटेक करके ये थेरेपी होती है। by combining foods appropriate for each individual and drinking enough water।
one can help maintain the best possible health. Dietary therapy can be tailored to meet the treatment needs of patients. On diagnosis of specific illness, can help reduce complications and or side effects and can improve general well-being. जो डाइटरी थेरेपी है वो क्या ट्रीटमेंट जो एक आवश्यकता होती है किसी पेशेंट की ऑन द डायग्नोसिस बेसिस या स्पेसिफिक कोई इलनेस है, तो जैसे अगर हाई बीपी है तो उसको किस तरह के भोजन की आवश्यकता है जिसमें नमक एकदम कम हो, जो उसको ज़्यादा उसके रक्तचाप को बढ़ाने में जो पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ इस तरह के कुछ इस तरह के फ्रूट्स हैं उनको वो अवॉइड करके, और एक बैलेंस डाइट हो जो उसके आगे उसके हेल्थ को जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए वैसे डाइट थेरेपी दी जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी द फूड मस्ट बी टेकन इन नेचुरल फॉर्म. फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स आर एक्सीलेंट. इसमें जो डाइट थेरेपी होती है इसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स या स्प्राउट्स इन सब के थ्रू और नेचुरल वे में, नेचुरल फॉर्म में ये दिया जाता है. दीज डाइट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स विच आर एज फॉलोज. इस डाइट को यानी जो डाइट थेरेपी है उसको 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है एलिमिनेटिव डाइट. एलिमिनेटिव डाइट इसमें लिक्विड्स आते हैं जैसे लेमन के जूस हो गए, जो सिट्रिक जूसेस हो गए, संतरे का, आंवले का, इन सब का. फिर टेंडर कोकोनट वाटर हो गया, वेजिटेबल सूप्स हो गए, बटर मिल्क हो गया, छाछ हो गया, और वीट ग्रास जूसेस हो गए. तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि वीट ग्रास जूस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कैंसर तक जैसी जो घातक बीमारी है उन तक को रिमूव करने या उस बहुत हद तक क्योर करने में ये सहायता करता है. तो इस तरह का यानी ये हमारा कहेगा एलिमिनेटिव डाइट. नाउ नेक्स्ट इसमें आता है सूदिंग डाइट. SOOTHING सूदिंग डाइट. इसमें आएगा आपके फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स जो बॉइल्ड या स्टीम्ड फॉर्म में हो, एंड स्प्राउट्स एंड वेजिटेबल चटनी एक्सेट्रा. ये हमारी सूदिंग डाइट में हम लोग शामिल करते हैं. ये हमारा सेकंड फॉर्म है. नाउ थर्ड इज़ कंस्ट्रक्टिव डाइट. कंस्ट्रक्टिव डाइट में हमारा होलसम फ्लोर हो जाता है, अनपॉलिश्ड राइस हो जाता है, लिटिल पल्सेस हो जाते हैं, स्प्राउट्स, कर्ड एक्सेट्रा इसमें हम काउंट करते हैं. बीइंग अल्कलाइन, दीज डाइट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग हेल्थ, प्यूरिफाइंग द बॉडी एंड रेंडरिंग इट इम्यून टू डिजीज. To this end, a proper combination of food is necessary.